हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे संसद या पार्लियामेंट के बारे में और जिसको अनुच्छेद 79 अर्थात 79 से लेकर के 122 तक में संविधान में प्रावधान किया गया है। उसके बाद भारत का जो संविधान है ब्रिटेन पद्धति पर आधारित है। उसके बाद जो है इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन संविधान पर इसलिए आधारित है या ब्रिटेन पद्धति पर इसलिए आधारित है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से इसका 3 पार्ट होता है, जिसमें राष्ट्रपति के रूप में ताजिया या राजा या रानी शामिल होता है। इसमें जैसे ब्रिटेन में है हाउस ऑफ कॉमन्स, इसको ऊपरी सदन कहा जाता है। और उसके बाद जो है बीच में ये आपका ताज हो गया, ताज का मतलब राजा या रानी हो जाता है। उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड, इसमें ये इसको निचला सदन कहा जाता है। उसके बाद अगर हमारे अपने भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर संसद को और अनुच्छेद 79 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। उसके बाद इसका लोकसभा जो अनुच्छेद 81 के तहत जो है इसका प्रावधान संविधान में किया गया है। उसके बाद इसके तहत जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत जो है इसका प्रावधान है। और इसमें सभापति और उपसभापति जो है सभा को संबोधित करने के लिए होता है। उसके बाद इसमें राष्ट्रपति हो गया और अनुच्छेद 53 के तहत जो है इसमें प्रावधान किया गया। लेकिन राष्ट्रपति का वैसे इसमें जो है सिर्फ हस्ताक्षर करने मात्र ही इसमें शामिल होता है। तो क्या होता है कि जब कोई विधेयक होता है तो लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जब हो जाता है तब जाकर के अधिनियम, एक्ट या कानून बनता है। इसलिए इसमें राष्ट्रपति शामिल होता है। उसके बाद अगर हम राज्यसभा की संरचना की बात करें तो राज्यसभा की जो संरचना है इसमें अधिकतम सीटों की संख्या जो है कितना है, मैक्सिमम 250। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 245 है। 239 जो है 229 है राज्य से। और उसके बाद जो है और केंद्र शासित प्रदेश में हो गया दिल्ली हो गया और पुदुचेरी, यहाँ से 3 दिल्ली से और पुदुचेरी से 1। उसके बाद 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। इसके बाद राज्यसभा की जो सदस्य होता है इसका योग्यता कितना होना चाहिए। भारत का सबसे तो पहले नागरिक होना चाहिए। उसके बाद मानसिक संतुलन ठीक हो, अर्थात किसी तरह से जो है मेंटलिटी जो है डिस्टर्ब ना हो, जैसे पागल वगैरह, पागल सब जो होता है उस तरह से ना हो। उसके बाद वह 30 वर्ष पूरा किया हो, 30 वर्ष पूरा हो चुका हो। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर अर्थात नौकरी पर ना हो, नौकरी के पद पर ना हो। अब यहाँ पर राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका चुनाव या निर्वाचन किस तरह से किया जाता है। तो राज्यसभा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। उसके बाद इसका अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात जो राज्य और केंद्र से जो चुने हुए जो सदस्य आते हैं यहाँ चुने हुए सदस्यों के द्वारा जो है राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसको चुना जाता है। उसके बाद वही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरह से उसके बाद एकल हस्तांतरण व्यवस्था से मत होता है। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे जो 12 सदस्य होते हैं वो जो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किया जाता है वो
विशेष योगदान जो है जैसे साहित्यिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, उसके बाद जो है समाज सेवा क्षेत्र में, तो इन सब से जो है राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में चुनाव के माध्यम से चुना जाता है और 3 वर्षों के बाद 12 सदस्यों को क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। उसके बाद कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल में 6 वर्ष इसके 6 वर्ष और ये अस्थाई होता है। अर्थात ये जो है ना जो इनका सदस्य हैं उनका है 6 वर्ष, इसका विघटन नहीं होता है और 2/3 भाग 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। इसके बाद राज्यसभा का जो अधिकार क्षेत्र क्या होगा, ये धन विधेयक को अपने पास रख सकता है, अर्थात धन विधेयक 14 दिन तक रख सकता है, रोक करके रख सकता है, लेकिन रद्द नहीं कर सकता है, क्योंकि धन विधेयक जो होता है मनी बिल को लोकसभा में ही उसको पारित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अनुच्छेद 249 है, यह अधिकार है कि राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय अधिकार दिला सकता है या घोषित कर सकता है, ये राज्यसभा का अधिकार है। अनुच्छेद 312 के तहत 2/3 मत के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं IAS और IFS का गठन कर सकता है, ये राज्यसभा का अधिकार है। अब यहाँ पर हम चलते हैं लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 के तहत इसका प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है और ये अस्थाई जो है सदन होता है, अर्थात इसे विघटन कभी भी PM और PM के सलाह पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद इसे निम्न सदन कहा जाता है और इसकी अगर हम संरचना की अगर बात करें तो संरचना जो है इस टाइप से है। अधिकतम जो है इसमें सीटों की संख्या 552 दिया गया है, जबकि वर्तमान में इसको जो है 545 पर ही इसको कैलकुलेट किया जाता है। उसको 530 जो है वही राज्य से, उसके बाद 13 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन जो होता है। एंग्लो इंडियन उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसका जो पूर्वज इंग्लैंड से हो और अभी जो है उसका वर्तमान और अभी जो है वो अगर वर्तमान में रहता हो तो उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो इस तरह से जो है उसको प्रावधान जो है मनोनीत करने का जो है दिया गया है। उसके बाद अनुसूचित जातियों और जनजाति के आरक्षित सीट जो हैं अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 का प्रावधान, सीटों का प्रावधान जो है लोकसभा में किया गया है। अगर इसका जो है व्याख्या संविधान में 330 के तहत किया गया है। अगर यहाँ पर लोकसभा सदस्यों की जो योग्यता होती है वो कितना होना चाहिए कि भारत के सबसे तो पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक संतुलन ठीक हो अर्थात मेंटलिटी किसी तरह से डिस्टर्ब न हो और 25 ईयर्स जो है पूरा किया हो। और हमने देखा कि जो राज्यसभा था उसमें 30 वर्ष था और इसमें 25 वर्ष हैं और केंद्र व राज्य सरकार के लाभ के पद पर अर्थात उसमें नौकरी न करता हो। और अगर हम लोकसभा का जो सदस्य का जो निर्वाचन होता है वो किस तरह से होता है तो प्रत्यक्ष होता है, अर्थात जनताओं के द्वारा जो है चुना जाता है और क्षेत्र प्रतिनिधित्व के आधार पर, अर्थात क्या होता है जिस क्षेत्र से जो जीतता है वो उसका प्रतिनिधित्व बनता है। उसके बाद इसमें 2 आंग्ल भारतीय को राष्ट्रपति द्वारा
ऐसे आप आंग्ल का मतलब ये समझिए कि जो इंग्लैंड का जो अंग्रेज थे और उनका पूर्वज से किसी न किसी तरह से जो है भारत से रिलेशन रहा हो, तो उसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। उसके बाद 18 वर्ष पहले था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है 18 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष जो है बढ़ा करके जनताओं को कर दिया गया। उसके बाद जनताओं के द्वारा जो है ये मतदान होता है। अब कार्यकाल की अगर बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा को विघटन किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्षेत्राधिकार की अगर बात करें तो लोकसभा के 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पारित होता है। और आर्टिकल 108 अर्थात 108 के तहत जो है संबंध में लोकसभा निर्णायक और अंतिम जो है होता है धन विधेयक पर। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा जो है का सत्र का अधिवेशन जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया या स्थगित किए जा सकते हैं। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। लव यू ऑल।